माँ बाप अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने संतान को, अपने पुत्र या पुत्री को बड़ा दिल में कठोरता लाते हुए अपने से दूर कहीं कोचिंग करने के लिए भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं। और जब उसी बच्चे के साथ में कहीं पर हैवानियत हो, और हैवानियत इस कदर हो कि बच्चे के मानसिक विकास पर असर पड़े, उसकी मेंटल स्थिति खराब हो जाए, तो उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। ऐसी ही एक वारदात, एक हैवानियत हुई है कानपुर के काकादेव कोचिंग मंडी हब में, जो कि कानपुर का सबसे बड़ा कोचिंग मंडी हब माना जाता है, जहाँ पर बहुत दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। आईटी सेक्टर का हब माना जाता है। वहाँ पर एक छात्र के साथ में इस तरह की दरिंदगी हुई, हैवानियत हुई है, जिसने भी उन वीडियो को देखा एक बार उनका दिल थर्रा गया होगा कि अपने बच्चों को कैसे वो अपने से दूर पढ़ने के लिए भेजें। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार वाजपेयी और आज आपके लिए लेकर आया हूं फिर एक सनसनीखेज वारदात, कानपुर की सत्य घटना, जहां एक छात्र के साथ में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। इटावा का रहने वाला छात्र एक कानपुर की कोचिंग मंडी में आता है। वहां पर एक हॉस्टल में कमरा किराए पर लेता है। वो एसएससी की और सेना की तैयारी करने के लिए कानपुर की कोचिंग मंडी में प्रवेश करता है, जहां शिवा और केशव नाम के दो छात्र उसके पहले से ही परिचित थे। वो दोनों छात्र भी उसी हॉस्टल में कमरे को किराए पर लेकर रहते थे। दोनों छात्र नीट की तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई का माहौल था। लेकिन तभी अचानक एक दिन उस छात्र ने अपने दोस्तों से कहा कि वह ऑनलाइन गेम एविटर खेलने में माहिर है। अगर उसे 20,000 रुपया मिल जाए तो वो लाखों रुपए पैदा कर सकता है। पैसे का लालच बड़ा बुरा होता है। दोनों छात्रों ने जब उससे कई बार पूछा और डेमो उसका देखा, तो उन्हें लगा कि हाँ, ये एविटर गेम खेलने में माहिर है। तो दोनों छात्रों ने अपने कुछ परिचित छात्रों से कुछ पैसा उधार लिया। उधार लेने के बाद में वो पैसा उस छात्र को दे दिया। कुछ दिनों बाद वह छात्र बताता है कि वह एविटर गेम हार गया है और उन पैसों को हार गया है। लेकिन उन छात्रों को मालूम था, उन्हें शक था कि यह एविटर गेम खेलने में माहिर है, यह हारा नहीं है, करीब 1.5 लाख रुपए जीता है। उस पैसे की वसूली करने के लिए उस छात्र के साथ में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। उसी हॉस्टल में रहने वाला तनय, जिसने शिवा के कहने पर उस छात्र को रुपए दिए थे, वो जबरन वसूली के लिए आधमका। उस छात्र को 15 दिनों तक उसी हॉस्टल के कमरों में बंधक बना लिया गया। उसको मारा पीटा गया। उससे कहा गया कि जो उसने पैसा लिया है, जीती रकम है, उसको वापस कर दे। नहीं करने पर उसके साथ पूरी तरीके से हैवानियत की गई। जब 10 दिन बाद उस छात्र ने पैसे नहीं लौटाए, तो 5 दिन बाद उस छात्र के साथ में वो हैवानियत की गई कि जिसके वीडियो देखने के बाद में सभी माता पिता की रूहें कांप गईं। उनके मन में एक दहशत व्याप्त हो गई, कैसे अपने बच्चों को अपने से दूर अकेले किसी कोचिंग मंडी में पढ़ने के लिए भेजा जाए। अचानक 5 मई 6 मई को कुछ वीडियो वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर, जो करीब 7 की संख्या में थे। उनमें दिखाया जाता है कि उस छात्र के साथ में किस तरह से हैवानियत की जा रही है। उन वीडियो में 2 वीडियो में छात्र निर्वस्त्र है। निर्वस्त्र करने के बाद उसके साथ हैवानियत की गई, और 5 वीडियो में उसको बेरहमी से पीटा जा रहा है। एक वीडियो में उस छात्र को पट्टे से पीटा जा रहा है, और एक वीडियो में उस छात्र को फायर स्प्रे से जलाया जा रहा है, ताकि वो दहशत में आकर उन लोगों का दिया हुआ पैसा उन्हें वापस कर दे। और ये वीडियो बनाने वाला कोई और नहीं था, उन्हीं छात्रों के बीच में ही एक 17 साल का नाबालिग था, जो कि इसमें फरार है। पुलिस उसको पकड़ने का प्रयास कर रही है। पुलिस की कहानी के अनुसार 12 छात्रों ने उस छात्र के साथ में हैवानियत की है, जिसमें 6 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष 6 छात्रों के लिए दबिश दी जा रही है। सभी अलग अलग जिलों के हैं और इस घटना को अंजाम देने के बाद में फरार हो गए हैं। जब ये वीडियो पुलिस के पास वायरल होकर पहुंचे, तो पुलिस ने उन वीडियो के आधार पर तुरंत ही 6 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया था।
जिस छात्र के साथ में ये हैवानियत की गई थी, जब उस छात्र से संपर्क किया गया तो उसने कोई भी तहरीर देने से मना कर दिया। जब उसको समझाया गया तो कुछ दिनों के बाद उसने तहरीर दी। उसकी भाभी ने बताया कि उसके देवर के साथ में उन छात्रों के द्वारा कुकर्म भी किया गया है। हैवानियत के साथ साथ में उसको मेंटली टॉर्चर किया गया है। इस समय उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। वो बदहवास की स्थिति में है, किसी से कुछ बोल नहीं रहा है, एक टक कोने में बैठा रहता है और डरा डरा सा सहमा सहमा सा है। पुलिस ने जो घटना बताई उसके अनुसार तनय एक दबंग किस्म का व्यक्ति है और वहीं हॉस्टल के पास वहीं रहता है। तनय पर कुछ 2.5 से 3 लाख रुपया की उधारी, दूसरे लोगों का कर्ज है। जब इन छात्रों ने उसको बताया कि एक छात्र ऐसा है जो कंप्यूटर गेम खेलकर पैसे कमा कर उसको दे सकता है, तो तनय को लगा कि उसका कुछ कर्ज जो उसने लोगों से ले रखा है कुछ कम हो सकता है। उसने उस छात्र को रुपए दे दिए। लेकिन जब छात्र ने कुछ दिन बाद बताया कि वह कंप्यूटर में पूरे पैसे हार गया है, तो तनय का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। चूंकि उसको एक उम्मीद थी कि उसका कर्जा कुछ कम होगा, सबसे अधिक उम्मीद उसी की टूटी। तो जो वीडियो वायरल हुए हैं उनमें तनय उस छात्र को फायर स्प्रे से जला रहा है। और चूंकि जितिन ने भी कुछ पैसा दिया हुआ था, तो जितिन एक वीडियो में पट्टे से उस छात्र को बेरहमी से पीट रहा है। इन वीडियो को तो देखने के बाद ये लगा कि चलो ये हैवानियत हुई है, लेकिन जो 2 वीडियो वायरल हुए साथ में, और उन वीडियो को बनाने वाला कोई और नहीं था, एक मात्र 17 साल का नाबालिग बच्चा था, क्योंकि उन लोगों के साथ में ही था। कुल 12 लोगों ने उस छात्र के साथ में हैवानियत की, जिसमें 6 को पुलिस ने पकड़ा, 6 भी फरार हैं। उन्हीं में नाबालिग बालक भी है। जो 2 वीडियो दिखाए गए हैं उनमें पूरी तरीके से हैवानियत दिखाई गई है, जिसमें इंसानियत पूरी तरीके से शर्मसार हो जाती है। उस छात्र के नाजुक अंग यानी गुप्तांग पर एक ईंट को रस्सी से बांधा गया है। सभी छात्र कमरे में बैठे हुए उसी हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में वो छात्र रह रहा था, उसी हॉस्टल में उसको 15 दिन से बंधक बनाया गया था। उसी हॉस्टल का ही वीडियो है और उस हॉस्टल में सभी छात्र बैठकर उसको एक रस्सी से कह रहे हैं, वीडियो में दिखाया जा रहा है, बोल रहे हैं कि इस रस्सी को और इस ईंट को अपने गुप्तांग पर बांधो और खड़े हो। जब वो खड़े होकर ईंट को अपने गुप्तांग पर बांध लेता है तो उससे कहा जाता है कि ईंट गिरना नहीं चाहिए, तुम्हारा गुप्तांग टूट जाए पर ईंट नहीं गिरनी चाहिए। छात्र दहशत में ईंट बांध तो लेता है, लेकिन ईंट बार बार गिर जाती है। इसके बाद में दिखाया जा रहा है कि उनसे कहा जा रहा है घुटने के बल धीरे धीरे बैठो और ईंट जमीन पर टच नहीं होनी चाहिए। जब हैवानियत की सारी हदें पार हो गई और छात्र बार बार उनकी दी हुई प्रताड़ना से बेहोश हो जाता था, तो पानी डालकर उसको होश में लाया जाता था और होश में आने के बाद में फिर उसके साथ में हैवानियत की जाती थी। कुल 31 वीडियो बनाए गए हैं। पुलिस के अनुसार, पुलिस की कहानी के अनुसार कुल 31 वीडियो बनाए गए हैं, जिसमें 7 वायरल हुए थे। पुलिस ने जब पीड़ित छात्र से संपर्क किया तो काफ़ी मुश्किल के बाद में छात्र तहरीर देने के लिए तैयार हुआ। उसकी तहरीर के आधार पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। पास्को एक्ट, कुकर्म की धारा, रंगदारी, वसूली, जितनी भी धारा पुलिस लगा सकती थी सभी धाराओं को लगाया गया। लेकिन उस छात्र के दिलो दिमाग में एक खौफ बना हुआ है। पुलिस मकान मालिक के रोल को भी देख रही है। क्या मकान मालिक को इस बात की जानकारी थी, जो हॉस्टल मालिक है, क्या उनको इस बात की जानकारी थी, उनका रोल क्या था? अगर उन्हें जानकारी थी तो उन्होंने संपर्क क्यों नहीं किया पुलिस से बताने के लिए? सभी 6 छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और 6 छात्रों को पकड़ने के लिए बराबर दबिश दी जा रही है। जो छात्र है उसकी मानसिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। वो शर्म से और हैवानियत जो उसके साथ हुई है उसके कारण वो लोगों से न ज़्यादा बात कर रहा है। लेकिन इस तरह की हुई हैवानियत को लोगों के दिलों को झकझोर दिया है। जो बच्चे को अपने से दूर पढ़ने के लिए कहीं हॉस्टल में भेजते हैं, उनके मन में एक दहशत सी व्याप्त है कि उनके जिगर के टुकड़े को जो वो दूर अपने से भेजते हैं, जिनको जरा सी खरोंच लग जाने पर
उनके दिल में दर्द होने लगता है जब उसके साथ में इस तरह की हैवानियत की जाएगी तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। आप लोग भी कमेंट कर जरूर बताएं कि ऐसे लोगों के साथ में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।